कालद्वीप का रहस्य। रमेश और सुरेश, दो कुख्यात चोर, अपनी चालाकी और दुस्साहस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार पुलिस को चकमा दिया था और अनगिनत चोरियां की थीं। एक रात एक पुराने नक्शे के टुकड़े उनके हाथ लगे। नक्शा एक अज्ञात द्वीप, कालद्वीप की ओर इशारा कर रहा था, जहां सदियों पहले एक महान समुद्री डाकू ने अपना खजाना छुपाया था। लालच से भरे रमेश और सुरेश ने एक छोटी नाव का इंतजाम किया और खतरनाक समुद्र का सामना करते हुए कालद्वीप की ओर रवाना हो गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे घने जंगलों और ऊंची चट्टानों वाले एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर उतरते ही उन्हें अजीबोगरीब एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी शांति थी और जंगल में अनसुनी आवाजें गूंज रही थीं। नक्शे के अनुसार खजाना द्वीप के केंद्र में स्थित एक प्राचीन गुफा में छुपा हुआ था। जंगल के घने रास्तों से होते हुए वे एक संकरी घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया जो काले पत्थर से ढका हुआ था। गुफा के अंदर अंधेरा और रहस्य भरा हुआ था। रमेश और सुरेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी और हवा में नमी और सीलन थी। वे अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक मोड़ और गहरी खाइयां मिलीं, जिन्हें उन्होंने बड़ी सावधानी से पार किया। काफी देर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक पुरानी लकड़ी की संदूकची रखी हुई थी। रमेश और सुरेश की आंखें चमक उठीं। उन्हें अपना इनाम मिल गया था। उन्होंने जल्दी से संदूकची खोली। अंदर सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और अन्य बेशकीमती चीजें भरी हुई थीं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने इतनी दौलत कभी सपने में भी नहीं देखी थी। लेकिन तभी गुफा के दूसरे छोर से एक धीमी और भयानक हंसी सुनाई दी। रमेश और सुरेश डर गए। उन्होंने उस दिशा में अपनी टॉर्च घुमाई और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां एक कंकाल खड़ा था जिसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। कंकाल के चारों ओर धुंधली रोशनी चमक रही थी। वह कंकाल उस समुद्री डाकू का था जिसने सदियों पहले खजाना छुपाया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह भी उसकी रक्षा कर रहा हो। कंकाल ने अपनी तलवार उठाई और उनकी ओर बढ़ने लगा। रमेश और सुरेश डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खजाने की रखवाली कोई भूतिया साया कर रहा होगा। वे जान बचाकर भागे। गुफा से बाहर निकलकर वे अपनी नाव की ओर दौड़े और जितनी तेजी से हो सके द्वीप से दूर चले गए। लेकिन मोड़ यहाँ आता है। जब वे नाव पर बैठकर दूर जा रहे थे, रमेश ने अपनी जेब में कुछ भारी महसूस किया। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक छोटा सा सोने का सिक्का मिला जो संदूकची से गिर गया था। सुरेश ने भी अपनी जेब टटोली और उसे भी एक हीरा मिला। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वे भूतिया कंकाल से तो बच गए थे, लेकिन वे कुछ खजाना अपने साथ ले आए थे। हालांकि उनके मन में डर बैठ गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि यह खजाना शापित हो सकता है। हर रात उन्हें बुरे सपने आते थे और उन्हें लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। धीरे धीरे वे दोनों बीमार पड़ने लगे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि कालद्वीप का खजाना उनके लिए दौलत नहीं बल्कि मौत का संदेश लेकर आया है। अंत में रमेश और सुरेश ने फैसला किया कि वे उस खजाने को वापस कालद्वीप पर छोड़ देंगे। वे फिर से उस खतरनाक द्वीप पर गए और गुफा में जाकर उन सिक्कों और हीरे को वापस संदूकची में रख दिया। जैसे ही उन्होंने खजाना वापस रखा, उन्हें महसूस हुआ कि उनके ऊपर से एक भारी बोझ हट गया है। उनके बुरे सपने बंद हो गए और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। इस घटना के बाद रमेश और सुरेश ने चोरी का रास्ता छोड़ दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि लालच और बुरे इरादे हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। कालद्वीप का रहस्य उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने उन्हें हमेशा याद दिलाया कि सच्ची दौलत ईमानदारी और शांति में है, न कि किसी शापित खजाने में।